आपको जानकर हर्ष होगा कि अटल जनशक्ति पार्टी अपने दूसरी वर्षगांठ मना रही थी, जिसमें उन्होंने अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी जम्मू कश्मीर सहित देश के सभी एसपीओ की लड़ाई लड़ने का किया प्रस्ताव। जहां आप देख सकते हैं कि सेवा सिंह बाली ने जो एक दिल्ली में आकर के एसपीओ की लड़ाई का किया आगाज, वहीं आज कई लोगों की तरफ से कई पार्टियों की तरफ से भी निकलने लगी आवाज़, यानी एसपीओ की लड़ाई अब हो चुकी है सही। कहीं ना कहीं अब मिलेगा स्पेशल पुलिस ऑफिसरों को न्याय और उनको मिलेगा मिनिमम वेज। आइए हम बताएंगे क्या कुछ कहते हैं अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्री बम बम महाराज नवटिया। स्पष्ट संकेत है जो दिल्ली, देश और दुनिया को जीतना और सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म 2000 साल पहले से विश्व के क्षितिज पर लहरा रहा था और विश्व के मानव के कल्याण के निमित्त कार्य करते आ रहा था, तो सबसे पहले अटल जनशक्ति पार्टी विश्व बंधुत्व के माध्यम से विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए अटल जनशक्ति को सनातन धर्म के वाहक के तौर पर विश्व मानचित्र पर प्रस्तुत करने का आज हम संकल्प लेते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। हम ही वह अटल जनशक्ति पार्टी हैं जो ही पूरे विश्व में सनातन धर्म को लहराने का संकल्प ले रहे हैं और आगे भी इस पर कार्य करेंगे। हमारे अतिरिक्त इस देश में और कहीं भी कोई भी दूसरा न कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई राजनीतिक संगठन है, न कोई अन्य व्यक्ति है जो सनातन धर्म को विश्व में प्रतिस्थापित करने के प्रति इस प्रकार पूरी तन्मयता के साथ और संकल्पित होकर आह्वान किया हो। पार्टी के साथ हमारी सबसे पहला जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आजकल चल रही है, उसके विपरीत हम राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति करने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य है जो वर्क फॉर राजनीति, मतलब काम के आधार पर राजनीति और योजना के आधार पर राजनीति। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अटल जनशक्ति पार्टी देश में 30 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, मतलब प्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। और दिल्ली की जो आने वाले 2022 में चुनाव होने जा रही है दिल्ली नगर निगम की, इसमें हम 10 लाख से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने जा रहे हैं, जिसका अटल जनशक्ति पार्टी ने पूरी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी एविडेंस के साथ तैयार कर लिया है। देशवासियों को अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमारी योजना यही है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो गंदी राजनीतिक भावनाएं हैं, माहौल है, उसको खत्म करते हुए एक अच्छे राजनीति का हम लोग उदय करेंगे और ज़मीन पर संघर्ष करते हुए लोगों को सनातन धर्म के आधार पर आगे ले चल के विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। काम कर रहे हैं 6,000 की सैलरी पर, हम उसको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 20,000 रुपया 22,000 की जो है वो हम देंगे। इस सरकार से, अभी तो हम सरकार में पावर में नहीं है, लेकिन मेरे पास काम करने का, लड़ाई लड़ने का, कानूनी लड़ाई लड़ने का और जनता के बीच संघर्ष करने का 2 पावर मेरे पास में है। मैं इस दोनों पावर का, जब तक मैं सत्ता में नहीं हूँ तब तक मैं इस दोनों पावर का इस्तेमाल करके उन एसपीओ को 20-22 हज़ार रुपये का तनख्वाह दिलवाऊंगा। मेरा मानना है कि दिल्ली एक पॉश एरिया है जो हमारे देश की राजधानी है और इसका विकास जिस स्तर से होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल का विकास अभी नहीं हो पाया। उसके लिए अभी और भी प्रयास करने की ज़रूरत है और भी संसाधनों को विस्तार करने की ज़रूरत है। और यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जन सुविधाओं का अभी उस स्तर तक जाकर के ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके लिए और भी संघर्ष करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अटल जनशक्ति पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आने वाले समयों में समय समय पर सचेत करेगी सरकार। जिस प्रकार नहीं
अगर कहीं भी किसी बॉर्डर पर किसान के नाम पर ये माफिया, ये टुकड़े टुकड़े गेम अगर अभी भी जमे हुए हैं, ये सरकार, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है और दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं तो चाहूँगा, मैं तो कह दिया था, फायर करो, अपनी जान की सुरक्षा पहले, बाद में किसी की सुरक्षा। जब दिल्ली पुलिस सुरक्षित रहेगी तब तो दिल्ली सुरक्षित रहेगा।